लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ। हेलो दोस्तों, क्राइम कनेक्ट पर आपका स्वागत है। आज की कहानी पाकिस्तान के भावलपुर की है। भावलपुर में एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी। हुआ ये कि इसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में पंजाब पुलिस को एक खबर मिली कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ड्रग्स का धंधा होता है और इसमें स्टूडेंट्स के अलावा कुछ प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था और ये मामला एक बहुत ही हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी का था जिसके स्टूडेंट्स पाकिस्तान में ऊंचे ओहदों पर थे। इसलिए पुलिस बिना किसी सबूत के यूनिवर्सिटी पर हाथ डालने को तैयार नहीं थी। 21 जुलाई को भावलपुर में पुलिस की नाकाबंदी थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए पुलिस वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक कर रही थी। पुलिस को एक्चुअली इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था और वो जस्ट रैंडमली ही लोगों को चेक कर रहे थे। यानी वो गाड़ियों को रोकते, उसके ड्राइवर से बात करते, उनका नाम पूछते, उनके पेपर्स चेक करते और फिर उनको जाने देते। तभी वहाँ एक गाड़ी आके रुकी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने उस ड्राइवर से भी पूछताछ शुरू कर दी और उससे भी उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की आरसी और उसका लाइसेंस मांगा तो पुलिस को ड्राइवर को देखकर उस पर कुछ शक सा हुआ। पुलिस को लगा कि यह ड्राइवर अपने होश में नहीं है, वो पूरी तरह नशे में है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक कंट्री होने के नाते पाकिस्तान में शराब नहीं बिकती है, लेकिन पाकिस्तान में शराब एक्चुअली मिल तो जाती है। पुलिस ने जब आकर उस ड्राइवर को देखा तो उन्हें लगा कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत है और थोड़ा सा बात करने पर पुलिस को यह भी लगा कि शायद इसने शराब के अलावा कुछ ड्रग्स भी लिए हैं। देखने में तो वो आदमी एकदम रौबदार और अच्छे घर का इंसान लग रहा था और वो पुलिस पर रौब भी झाड़ रहा था। लेकिन तभी पुलिस ने देखा कि कार की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। पुलिस ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। पुलिस ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। उस वक्त वो आदमी पुलिस पर अपना रौब झाड़ रहा था, लेकिन उस आदमी की किस्मत खराब थी कि वो पुलिस वाला भी दबंग किस्म का था और उस ड्राइवर का रौब का असर उस पर नहीं हो रहा था। पुलिस वाले के जोर देने पर उस आदमी ने पुलिस को अपना कार्ड दिखाया। पुलिस ने जब वो कार्ड देखा तो पता चला कि उस आदमी का नाम एजाज हुसैन अकरम है और वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। यानी पूरी की पूरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसी इंसान की थी। और उससे भी बड़ी बात ये पता चली कि ये आदमी पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर था। अब आप लोग तो ये जानते ही हो कि पाकिस्तान में आर्मी सबसे ऊपर है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग कानून से ऊपर हैं और उन्हें वहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता है। पाकिस्तान में लोग आर्मी को पुलिस से बहुत ऊपर मानते हैं और ये बात पुलिस भी जानती है, इसलिए वो आर्मी के ऊपर कभी भी डायरेक्ट हाथ डालने से डरती है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर वहाँ चेकिंग कर रहा था वो बहुत ही बहादुर और ईमानदार था। वो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराया कि सामने वाला आदमी एक पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड मेजर है। उस पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी से कहा, मान लिया आप पाकिस्तानी आर्मी के एक्स मेजर हैं और ये भी मान लिया कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, लेकिन इस वक्त आप नशे में हैं और हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस को उस गाड़ी के अंदर से हेरोइन भी मिली। उस पुलिस ऑफिसर ने अपने सीनियर्स को इस बात की जानकारी दे दी और उस आदमी और लड़की को पूछताछ के लिए थाने ले गए। पूछताछ के बाद उस लड़की को वापस उसके घर भेज दिया गया। थाने में लड़की ने अपना बयान दिया, लेकिन उस लड़की का बयान बहुत ही डरावना था। उस लड़की ने डरते हुए बताया कि मैं सर के साथ अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, बल्कि मुझे सर जबरदस्ती ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, शायद अपने घर या शायद किसी सुनसान जगह, लेकिन शायद ये मेरा रेप करने वाले थे और मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब पुलिस ने पूछा कि कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उस लड़की ने बताया कि मेरी कुछ तस्वीरें इनके पास हैं। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि ये तस्वीरें इनके पास कैसे आई?
इसके जवाब में उस लड़की ने बताया कि इन्होंने पहले मुझे धोखे से ड्रग्स दिए, उसके बाद किसी डांस पार्टी में मुझे लेकर गए और जब मैं होश में नहीं थी तो इन्होंने मेरी फोटोज खींच ली। और मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां हैं। लड़की के इस बयान के बाद पुलिस वालों ने लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन इस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को उसके घर तलाशी के लिए ले गए। मेजर साहब के घर से इंपोर्टेड शराब की बहुत सारी बोतलें मिली। ये बात पाकिस्तान में चौंकाने वाली है, क्योंकि वहां मुस्लिम्स के लिए शराब पीना इलीगल है। घर के तलाशी लेने पर पुलिस को 2 फोन बरामद हुए। जब पुलिस ने उन दोनों फोन्स को खंगाला तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। उनमें हजारों की संख्या में तस्वीरें और वीडियोस थे। ये तस्वीरें उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की थी और कुछ तस्वीरें उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की भी थी। ये सारी तस्वीरें अश्लील और आपत्तिजनक थी। ये तस्वीरें देखकर पुलिस वालों की समझ में आ गया कि मामला बड़ा और संगीन है और उसने फिर से अपने सीनियर्स को फोन किया। ये बात जब पुलिस के सीनियर ऑफिसर को पता चली कि पकड़े जाने वाला आदमी पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड मेजर है तो एक बार को तो वो घबरा गए, लेकिन उस आदमी की गाड़ी में ड्रग्स पकड़े गए थे। और ये बात पहले से ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कंप्लेंट आई हुई थी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का धंधा होता है, इसलिए पुलिस के लिए इस बात को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। पुलिस पिछले 6 महीने से इस कंप्लेंट के ऊपर चोरी छिपे अपनी जांच कर रही थी और अब ये सबूत हाथ मिल गया था तो उन्होंने मेजर से अपनी पूछताछ जारी रखने का फैसला लिया। क्योंकि पुलिस ने मेजर को नशे की हालत में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया था तो मेजर अकरम के लिए भी अब झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। इसलिए इजाज अकरम ने पुलिस को पूरी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद सबसे पहले पुलिस ने 2 और आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आदमी तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था और उसका नाम था अबू बकर। दूसरा इस यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था और उसका नाम था मोहम्मद अल्ताफ। अब पुलिस की गिरफ्त में 3 लोग थे, सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर इजाज अकरम, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अबू बकर और चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद अल्ताफ। पुलिस ने इन तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने पूरी कहानी पुलिस के आगे खोल दी। ये लोग घबरा गए थे क्योंकि पुलिस के हाथों में वो सारी तस्वीरें थी जो इनकी इन्वॉल्वमेंट का पुख्ता सबूत थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले कई महीनों से हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का धंधा चल रहा है और इस धंधे को चलाने के लिए 11 स्टूडेंट्स ने स्पेशल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ये लोग कैंपस के अंदर ही रखते थे या फिर कभी कभी कैंपस के बाहर किसी फार्म हाउस पर भी ये सब लोग ये काम करते थे। फिर ये अपने शिकार को ढूंढते थे। टारगेट और शिकार या तो इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स होती थी या फिर इसकी लेडी प्रोफेसर्स। जो कोई प्रोफेसर नौकरी की जरूरतमंद होती थी उन्हें कहा जाता था कि नौकरी के एवज में उन्हें ये पार्टीज ज्वाइन करनी पड़ेंगी और वहां इन्हें धोखे से ड्रग्स दिए जाते थे और फिर नशे की हालत में इनकी न्यूड तस्वीरें खींच ली जाती थी। इसी तरीके से लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया जाता था। बहुत सी लड़कियां पढ़ाई में कमजोर थीं, उन्हें कहा जाता था कि हम तुम्हें एग्जाम में पास करा देंगे। ये लोग कहते थे कि बदले में तुम्हें हमारी पार्टीज ज्वाइन करनी होगी। उसके बाद फिर इन्हें किसी फार्म हाउस में या कैंपस में ही किसी पार्टी में बुलाया जाता था और उन्हें धोखे से ड्रग्स दे दी जाती थी। ड्रग्स देने के बाद जब वो होश में नहीं होती थी तो उन लड़कियों का था और उसके बाद इनकी न्यूड तस्वीरें उतार ली जाती थी और एक बार ये लड़कियां इनके चुंगल में फंस जाती थी तो फिर ये लोग इन्हीं लड़कियों को और लड़कियों को फंसाने के लिए ब्लैकमेल करते थे। अपनी इज्जत के डर से ये लड़कियां दूसरी लड़कियों को बहला फुसलाकर इनकी पार्टियों में लाती थी और फिर उनके साथ भी वही सब होता था जो इनके साथ हुआ। इस तरह के घिनौने खेल में सिर्फ ये 3 लोग ही नहीं थे, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के और भी टीचर्स शामिल थे। जब इस केस के बारे में मीडिया को पता चला तो उन्होंने बारीकी से इसकी जांच शुरू कर दी और ये पूरा मामला पाकिस्तान के मीडिया में पूरी तरीके से छा गया। कहते हैं इन लोगों ने लगभग 5500 विक्टिम्स को इस तरीके से फंसाया हुआ था, जिनमें यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर्स थी। इन फोटोग्राफ्स के जरिए ये लोग इन्हें सेक्स ब्लैकमेल करते थे और इन्हें अपनी चेन को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालते थे। चेन से मेरा मतलब ये है कि एक पीड़ित लड़की ब्लैकमेल होकर दूसरी को लेकर आएगी और दूसरी तीसरी को। सोचो, एक शिक्षा के मंदिर में वहाँ के टीचर और अफसर
दरिंदे बनकर ऐसी घिनौनी हरकत करते थे। इस पूरे केस की और ज्यादा डिटेल में तफ्तीश होने पर इसमें एक बहुत बड़ा नाम सामने आया जो पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था। इस मिनिस्टर का नाम था तारिक बशीर चीमा। असल में नाम इसके बेटे का आया था जिसका नाम था वलीदाद चीमा। ये शख्स इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ये एक ड्रग एडिक्ट था और ड्रग सप्लाई करने का धंधा भी करता था। यही इसी पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। रिटायर्ड मेजर और बाकी लोग तो इसके अंडर काम कर रहे थे। जैसे जैसे इस पूरे मामले का सच सामने आ रहा था वैसे वैसे बातें साफ हो रही थी। जो बातें पहले सिर्फ शक थी वो अब सबूत बन चुकी थी और ये बात साफ होती जा रही थी कि ये सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था बल्कि ये तो एक पूरा सिस्टम था। सबसे पहले कार्रवाई उस इंसान पर हुई जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा था, यानी रिटायर्ड मेजर इजाज हुसैन अकरम, जिसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, जिसे लोग एक रौबदार इज्जतदार ऑफिसर मानते थे। उसी को उसकी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी पेका के तहत केस दर्ज किया गया। अब यह मामला सिर्फ ड्रग्स या अब्यूज तक ही सीमित नहीं था। इसमें डिजिटल ब्लैकमेलिंग, अश्लील कंटेंट बनाना और उसका इस्तेमाल करना भी शामिल था। अब पुलिस को साफ दिख रहा था कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है और इसी नेटवर्क के दूसरे चेहरे भी एक एक करके सामने आने लगे थे। यूनिवर्सिटी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अबू बकर और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ, ये दोनों लोग भी इस गंदे खेल में शामिल थे। इन दोनों लोगों को भी उनके पद से हटा दिया गया और फिर इनको जेल भेज दिया गया। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जहां बच्चों का भविष्य बनता है, वहीं के बड़े अधिकारी उसी सिस्टम को अंदर से सड़ा रहे थे। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल उठ रहा था इतना बड़ा रैकेट इतने महीनों तक और किसी को पता क्यों नहीं चला, या फिर किसी ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी। और इसी सवाल ने सीधे उंगली उठाई यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए इंसान पर, यानी वहां के वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब। जांच में ये सामने आया कि उनके कार्यकाल में ये पूरा खेल चल रहा था उनकी नाक के नीचे और आखिरकार उन्हें भी उनके पद से हटा दिया गया। अब यह मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं रह गया था, ये बन चुका था एक सिस्टम का फेलियर। यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों की नहीं बल्कि उन लोगों की भी थी जिन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस कहानी में एक इतना बड़ा नाम आने के बाद भी कहानी ने एक अलग ही मोड़ लिया। जहां पर आम लोगों के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो रही थी, वहीं उस बड़े आदमी यानी कि मंत्री के बेटे वाले चीमा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उसने साफ कहा यह एक पॉलिटिकल साजिश है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जांच समितियों ने उससे पूछताछ की लेकिन उसके ऊपर किसी तरह की सख्ती नहीं बरती गई, और यहीं से कहानी में वो दरार दिखती है जहां कानून और ताकत एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। आज ये मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। केस पाकिस्तान की अदालतों और ट्रिब्यूनल में चल रहा है। यूनिवर्सिटी ने अपने नियम सख्त कर दिए हैं, कई संदिग्ध स्टाफ मेंबर्स को हटा भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इन पीड़ित लड़कियों को वाकई इंसाफ मिल पाएगा, या फिर ये केस भी कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक दबाव और रसूखदार लोगों के बीच धीरे धीरे दब जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई की कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिस्टम इन पावरफुल लोगों के आगे सच में सुरक्षित है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्चाइयों का सामने आना जरूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब सच को दबाया जाता है तो आवाज़ उठाना और भी ज़रूरी हो जाता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।